हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका श्लोक भौगोलिक केंद्र के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किश्तवाड़ और उससे संबंधित विषयों पर। आज मैंने हम लोग चर्चा करेंगे कि जो हमारा त्रिसीमाना और मुश्किल का सत्यापन होता है वो हम लोग घर बैठे कैसे करेंगे। फील्ड पर कम से कम मेहनत हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का मैप पे मेहनत हो, आसानी से काम हो, एक्यूरेसी के साथ, उसी पे चर्चा होगी। उससे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल बन चुका है, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी समस्या रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक खुशखबरी ये भी है कि हमारे ग्रुप में आपको 38 जिलों के अमीन ऐड हैं। तो आप चाहे बिहार के किसी भी ज़िले से हो और कैसी भी समस्या हो, अगर आप भेजते हैं अपनी समस्या तो निश्चित ही आपको समाधान प्राप्त होगा। साथ ही व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल से संबंधित जो भी आवश्यक सूचना है और जो भी हमारे पोस्ट हैं वहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस पूरे प्रक्रम को करने के लिए आपके फ़ोन में 3 ऐप होने चाहिए। पहला मैप, दूसरा मैप ओवर प्रो और तीसरा गूगल अर्थ। ये तीनों ऐप बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इस सेशन के लिए। ये तीनों के बगैर हम लोग आगे कार्य नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, आपको एक अपने मैप का एक अच्छा सा फ़ोटो लेना है, फ्रेम फिट करके। फ़ोटो थोड़ा इस लेवल का होना चाहिए कि अगर आप जूम करें तो प्लॉट नंबर स्पष्ट दिखना चाहिए कि हाँ वो कौन सा प्लॉट नंबर है। तभी जब आप ओवरलैप कीजिएगा तो आपको वेरीफाई करने में आसानी रहेगी। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उस मैप का आपको दोनों फ़ोटो ले लेना है, एक RS और एक SS, जिससे कि हमारा काम आसान हो। साथ ही साथ आपको मैप पे थोड़ा सा काम करना है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। ग्लास टेबल पे रख के और जो तिमेरा चौमेरा है ओवरलैप करके SS और RS को देख लेना है और उसको मुश्किल मार्क करके मैप पे मार्क कर लेना है SS पे, और उसका डिटेल ऐसे इस तरह से लिख लेना है। T1 M1 सबका डिस्टेंस, T1 से M1 का, T1 से M2 का, M1 से M2 का, और साथ ही साथ SS प्लॉट, RS प्लॉट और लेट लॉन्ग अगर मिले तो वो भी लिख लेना है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर जो ये मुश्किल हम लोग कैसे ढूंढेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहला चीज़ है, मुश्किल पे जाने से पहले, हम तो पहली बार मान लीजिए कि सर्वे करने आए हैं, तो पहला चीज़ हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि वो गांव एक्चुअल में गूगल मैप पे है कहाँ। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सिंपल आपको आना है कहाँ पे, गूगल क्रोम पे। तो गूगल क्रोम पे आते ही आपको सर्च करना है विलेज मैप ऑफ बिहार। जैसे ही सर्च कीजिएगा ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको पहले वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे, ज़िला के बाद अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। और चूँकि अभी हम काम कर रहे हैं मथुरापुर में, तो आपको लेटर वाइज यहाँ सब मौजा का नाम दिखेगा लिस्ट, तो यहाँ से हम मथुरापुर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ व्यू लार्जर मैप है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप जो है गूगल मैप पे पहुँच जाइएगा मथुरापुर। तो देखिए दोस्तों, ये मैप जो है 60% ही एक्यूरेट होती है ये जो मैप है। लेकिन हाँ, इससे ये फ़ायदा है कि लगभग गांव के आसपास आपको ये पहुंचा देगी। जो मौजा में आज तक आप गए नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, ये जो वेबसाइट है इसकी मदद से आप उस गांव के आसपास पहुंच जाइएगा। अब चलिए देखते हैं एक्चुअल में ये जो मथुरापुर हमको छोड़ा है, क्या वो मैप वही है या नहीं है। इसको हम लोग थोड़ा वेरीफाई करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे टोपोग्राफिकल फीचर से हम लोग मैप पहचानेंगे, क्योंकि उस गांव के तो हम निवासी हैं नहीं। तो सबसे पहला जो अमीन का काम होता है, टोपोग्राफिकल फीचर को कैच करना। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एक रोड जो है टेढ़ा मेढ़ा करके गया हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा मैप पे ट्रैक करने का कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये देखिए रोड है टेढ़ा मेढ़ा, यही रोड है ना। हमेशा ध्यान रखना है, मुश्किल हमेशा रेफरेंस जो मुश्किल का आप लीजिएगा रोड से लीजिएगा। क्यों? क्योंकि रोड से बेहतर मुश्किल और कुछ नहीं हो सकता। हर टोपोग्राफिकल फीचर चेंज हो सकता है, रोड चेंज नहीं होता है। और ये प्रैक्टिकली देखा गया है, और आपको जो भी चीज़ हम बता रहे हैं वो हमने खुद प्रैक्टिकली किया है। तब जाके बहुत सारे रिसर्च किए, उस पर कार्य किया, और जब वो लगा कि नहीं ये सही में यूजफुल है, तो मैंने आप लोग को ये शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे सिंपल चीज़, पहले तो हम लोग टोपोग्राफिकल फीचर को समझ लेंगे। तो यहाँ पे बताइए हम लोग डिफरेंस क्या लेंगे। सबसे पहला ये पॉइंट लेंगे जो डबल ज्वाइंट रोड है। दूसरा, हम लोग इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं।
कोई सा करने का मतलब है कोई भी जो टर्निंग है उसको ले सकते हैं। चूँकि यहाँ पे बीच में कोई रोड कट नहीं रहा है तो इसमें से किसी एक टर्निंग को हम ले लेंगे। अब थोड़ा इसको हम लोग मैप पे ट्रैक करते हैं कि मैप पे ये चीज़ है कि नहीं। देखिए ये दोस्तों, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यही रोड था ना, यही रोड था जो हमारा हम लोग डिफरेंस लेने वाले हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे बहुत सारा घुमान है। ये देखिए यहाँ से एक रोड निकला हुआ है और ये रोड वहाँ पे भी दिख रहा था। ये देखिए यहाँ पे वो रोड दिख रहा है, यही था, ये रोड था जो वहाँ पे हमको दिख रहा था। बगल में ये जो है ये आपका पोखर है, देख सकते हैं यहाँ पे बगल में उसके ये पोखर है, साफ दिख रहा होगा आप लोग को। तो चलिए अब हम लोग इन दोनों को रेफरेंस लेंगे। पहला रेफरेंस मेरा कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा जहाँ पे दो रोड ज्वाइन कर रहे हैं और एक हमारा ये पॉइंट होगा, यहाँ से भी एक रोड कट रहा है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप टोपोग्राफिकल फीचर से अपना रेफरेंस पॉइंट पहले सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अगर ये आप जितना बेहतर सेलेक्ट कीजिएगा आपकी मैप की एक्यूरेसी, आपके कार्य की एक्यूरेसी उतनी बेहतर होगी। और एक अमीन का जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो यही होता है कि आपकी जो कार्य क्षमता है इसी से नापी जाएगी कि आप अपने मुश्किल को कितने अच्छे से सेट किए हैं। ठीक है, आप अपने मुश्किल को कितने अच्छे से पकड़े हैं। मुश्किल के आधार पर ही पूरा सर्वे डिपेंड करता है। मुश्किल आप कितना बेहतर पकड़े हैं उस आधार से आपका सर्वे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आप अपना कोशिश कीजिएगा ज़्यादातर कि जहाँ रोड ज्वाइन करे, जहाँ 2-3 रोड ज्वाइन करे, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोड ज्वाइन करे उसको अपना जो है सो कि मुश्किल मान के चलने का, रेफरेंस मान के चलने का, उससे हमें ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। और उसके बाद हम आगे भी बताएंगे कि और ज़्यादा एक्यूरेसी हम लोग कैसे अचीव करेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना ये है कि मैप ओवर प्रो में आ जाना है। ठीक है, अब चूँकि वो डाटा कहाँ पे है तो आपको आ जाना है मैप ओवर प्रो में। यहाँ से आपको आ जाना है कहाँ पे, मैप पे क्लिक करना है। ठीक है, मैप पे क्लिक कीजिएगा, लाइव लोकेशन लगाइएगा तो आप अभी एक्चुअल में जहाँ होंगे वहाँ पे ये तो पहुँचा देगा। उसके रेफरेंस से आपको पता है कि मेरा मौजा इधर है, उस हिसाब से आप सर्च कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों मेरा मौजा यहाँ पे है मथुरापुर। अब चूँकि इसमें करना ये है कि यहाँ से सेटिंग ऑन करना है और पहले सैटेलाइट मोड करना है, कोई नाम उम नहीं। ठीक है, और नाम देखना है आपको तो हाइब्रिड मोड कीजिएगा तो नाम दिखेगा, जिससे कि आपको पकड़ में आएगा कि हम कहाँ पे है और कहाँ जाना है। ठीक है, यही रोड था। एक रेफरेंस पॉइंट इसको लेंगे और एक रेफरेंस पॉइंट इसको हम लोग लेने वाले। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे काम करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है क्रिएट पे, क्रिएट पे क्लिक कीजिएगा, स्टार्ट कीजिएगा। हम लोग ओवरलैप करने वाले हैं। ओवरलैप क्यों करना है, ताकि हम लोग यहाँ से ही मुश्किल का वेरिफिकेशन कर पाएंगे कि हाँ मुश्किल एक्चुअल में वो लाइज करता है कि नहीं। ठीक है, तो चूँकि यहाँ से हम लोग जो है आ जाएंगे, अपना मैप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अपना मैप सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, एक सेकेंड वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया। पहला रेफरेंस पॉइंट हमको ये लेना था जो रोड ज्वाइन कर रहा था नीचे में। ठीक है, अब इसको मैप पे आइए। ये था ना, हाँ, तो कोशिश करना है कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके, क्योंकि 100% तो ग्राउंड पे जाने पे ही होगा, बट 90 to 95% हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी रेफरेंस पॉइंट हमारा सेट हो गया। चलिए इसको यहाँ पे भी सेट कर लेते हैं। गुड, सेव हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए दोस्तों आपका मैप ओवरलैप हो चुका है। यही ओवरलैप मैप आपको कब मिलता है, जब आप किश्तवाड़ करके जमा करते हैं मैप, तब आपको जो है किश्तवाड़ जब पूरा करके आप जमा करते हैं ब्लैंक मैप इस सबको भर कर, तो खानापुरी के टाइम आपको ये मैप मिलता है, ओवरलैप मैप, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वही ओवरलैप मैप अब जो है देख सकते हैं हम लोग अभी किश्तवाड़ किए भी नहीं हैं, लेकिन खुद से तैयार कर लिए हैं। ट्रांसपेरेंसी कम बेसी करके आप इसकी विजिबिलिटी को बेहतर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मेनली हमको क्या ट्राई करना है, टोपोग्राफिकल फीचर मैच कर रहा है। देखिए टोपोग्राफिकल फीचर एकदम मैच कर रहा है कि नहीं, देख रहे हैं ना, पूरा टोपोग्राफिकल फीचर एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब चलिए थोड़ा देखते हैं खेत का शेप मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए ये यहाँ एल शेप का खेत है, देख सकते हैं, और यहाँ एल शेप का बना हुआ है। तो चूंकि ये जो मौजा है, जो अभी स्थिति है ये मैप का, वो कौन सा है, एसएस है, तो वो एसएस जैसा होगा वैसा वहाँ पे दिखेगा ग्राउंड पे।
क्योंकि एस एस क्या है, हाल फिलहाल का मैप है। लेकिन जब हम लोग आर एस करेंगे तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो उस पर भी हम लोग देखेंगे कि आर एस को कैसे ओवरलैप करेंगे। फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं, चूँकि हमने क्या किया था कि मैप पर ही हमने क्या किया था, मुश्किल माप लिया था, मुश्किल को क्या कर दिया था, चिन्हित कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि मुश्किल का वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, बिना गुनिया के, बिना टेप के, बिना नक्शा के, ठीक है, बिना ग्राउंड पे गए हुए, आज उस पर हम लोग मेनली बात करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सैटेलाइट मोड ऑन करेंगे ताकि और सब जो बेकार का फीचर है वो हमको ना दिखे। ये देखिए कितना बेहतर ओवरलैप हुआ है, एकदम हेड टू हेड, बाउंड्री टू बाउंड्री, पॉइंट टू पॉइंट मैच कर रहा है। ठीक है, अब चूंकि हमको क्या करना था, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे मुश्किल मार्क किया है, ये 1174, 325, 320, 359, यहाँ पे मुश्किल मार्क किया है। ये मुश्किल ये आ रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब हमको देखना ये है कि हमने जो मुश्किल मार्क किया है क्या वो सही है। तो ये पॉइंट तो हम लोग देख लिए। अब ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट कहाँ पे है, ये एक बिल्डिंग जो है उसके बगल में, रेफरेंस के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, गूगल अर्थ पे मेजरमेंट करेंगे। गूगल अर्थ की जो एक्यूरेसी है दोस्तों बहुत ही बेहतर है। चलिए दोस्तों, आप लोग को भी ये मिला होगा, आप लोग को KMZ फाइल अपने ज़िला का, उससे ये फ़ायदा होता है कि ट्रांजेक्शन खोजने में आसानी रहती है। बट हम लोग को तो ट्रांजेक्शन खोजना नहीं है, मुश्किल खोजना है। तो हम लोग अपने जो है मुश्किल की तरफ जाएंगे। गूगल जो अर्थ है दोस्तों, इसकी जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है बहुत ही बेहतर है। ये आप इतना समझ लीजिए कि आप जो ETS ले जाकर मेजरमेंट करते हैं, सेम मेजरमेंट आप गूगल मैप से कीजिएगा, और वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। चूँकि मेरा जो ट्रांजेक्शन का कार्य हो चुका है, तो मैंने इसकी एक्यूरेसी को देखा है और महसूस किया कि नहीं, इसकी एक्यूरेसी बहुत बेहतर है। तो उसी के आधार पे अभी हम लोग अपना मुश्किल जो है फिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा गांव था, ये था मेरा गांव मथुरापुर, यही ना रोड था, देखिए यही रोड था यहाँ से। और कहाँ गया, इस बिल्डिंग के पास मेरा मुश्किल था, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना। तो देखिए आपका मैप पर जितना अच्छा पकड़ होगा उतनी आसानी से आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमको क्या करना है कि थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, डिटेल देखते हैं। देखिए वो जो हमारा ये था 25, 11, 1174, 359, 320, 325, ये M2 है। T1 जो ट्रांजेक्शन है उससे M2 की दूरी कितनी है, 535 फीट। ठीक है, 535 फीट। अब चूँकि हमको KMZ फाइल मिला हुआ है तो हमको पता है ट्रांजेक्शन कहाँ है। ठीक है, आप लोग को हो सकता है कुछ लोग को KMZ फाइल नहीं मिला होगा, तो जिन लोग को KMZ फाइल नहीं मिला है उनके लिए हम आने वाले समय में वीडियो बनाएंगे कि आपको KMZ अगर नहीं मिला है तो खुद से ट्रांजेक्शन कैसे फिक्स करेंगे। फिलहाल अभी मेरे पास KMZ है और मुझे जहाँ तक मालूम है हर ज़िला में KMZ फाइल पहुँचा दी गई है। KMZ फाइल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, बट फिर भी इसको फिक्स तो हम ही को करना है। तो चलिए इससे मेजर करेंगे हम लोग। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट सेट करेंगे। पहला पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे सेट होगा मुश्किल पे। ठीक है, सेट कर दिए। अब आ जाएंगे, चूँकि देखिए यहाँ पे हमारा था कहाँ पे, ये वाला पॉइंट था ना, देखिए ध्यान से, यही ना था, ये पॉइंट ऐड कीजिए और यहाँ से लेंथ को कर लीजिए फीट में। देखिए दोस्तों कितना आ रहा है, 547 फीट। 10 से 15 फीट का एरर रहता है बट वो सही रहता है। देखिए, और मेरा मेजरमेंट मैप का कितना है, 535 फीट। अब यही जो ट्रांजेक्शन है हम लोग फिक्स करेंगे ग्राउंड पे, समझिए बात को। मैप पे 535 है और जो हमारा KMZ फाइल मिला है उसमें 547 है। तो यही जो 10-12 फीट का जो कार्य है आपको ETS की मदद से करना है। लेकिन अभी हमको क्या फ़ायदा मिला कि हम आसानी से उस मुश्किल तक तो पहुंच गए। अब ट्रांजेक्शन ही ना फिट करना है, वो तो बहुत आसान काम हो जाएगा। सबसे मेन काम क्या होता है, मुश्किल ढूंढना। तो यही मेन मकसद जो है हमारा था कि हम लोग मुश्किल को कैसे ट्रैक करेंगे और साथ ही साथ उसकी एक्यूरेसी भी देखेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ 545 फीट था और ये 547 आ रहा है। ये तो हो गया पहला मुश्किल। अब चलिए दूसरा मुश्किल को देखते हैं। दूसरा मुश्किल कितना था दोस्तों, आ जाइए यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा मुश्किल हमारा जो था वो था, हाँ ये देखिए दूसरा मुश्किल कितना पे था,
325 फीट। और दूसरा मुश्किल कहाँ पे था? तो 251, 236 और 99। इसको हम लोग आएंगे गूगल मैप ओवर प्रो पर, यहाँ से देख लेंगे कि एक्चुअल में उसका पोजीशन क्या था। ये देखिए यहाँ पे है दूसरा मुश्किल, ये कहाँ पे है ध्यान से देखिएगा। ये पेड़ जो है उसके बगल में है, यही मेड़ है ना, देख सकते हैं। एक पतला खेत है, उसके बाद 2 मोटा खेत है, ठीक है, एकदम सेम टू सेम मिल रहा है ना। तो यहीं पे आसपास कहीं होगा। चलिए अब दूसरा मुश्किल का मेजरमेंट करते हैं। दूसरा मुश्किल हम लोग अभी मेजर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्राइजेक्शन हो जाएगा। चूँकि दोस्तों ये ट्राइजेक्शन जो है लगभग 10 फीट के ईरर के साथ होता है, जो हम लोग फिक्स करते हैं। तो अगर नापते हैं और आपको 10-12 फीट का ईरर आ रहा है, मतलब आपका मुश्किल ओके है। उससे ज़्यादा आ रहा है तब दिक्कत है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए ये पॉइंट था मेरा, यही था ना, कितना है? 336 फीट। अब थोड़ा हम लोग अपना यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। देखिए 325 फीट है। देखे दोस्तों दोनों मुश्किल में सेम ईरर आया, मतलब ट्राइजेक्शन मिरर है, मुश्किल में कोई ईरर नहीं है। पहले पे नापे थे 547 आया, दूसरे पे नापे 336 आया। दोनों पे देख रहे हैं 10 से 12 फीट का ईरर आ रहा है। तो अगर दोनों पे मुश्किल पे ईरर आ रहा है, मतलब क्या है? मतलब मुश्किल जो हमारा ट्राइजेक्शन है वो 10 फीट के ईरर के साथ है, जो कि हम लोग फिक्स करेंगे ग्राउंड पे। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों? हमारा 2 मुश्किल फिक्स हो गया, ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये 2 मुश्किल पर तो कार्य कर लिए, फिर ग्राउंड पे हम पहुँचेंगे कैसे? ग्राउंड पे पहचानेंगे कैसे? यहाँ पे तो मान लीजिए अभी कार्य कर लिए, फिर 2 दिन बाद भूल जाएंगे। तो अब वही कार्य करना है, हम लोग गूगल मैप पे डाटा को सेव कर लेंगे। और सेव करने का ये फ़ायदा है दोस्तों कि जीवन में कभी भी, आज ही नहीं आज के बाद कभी भी आप किसी को या खुद आँख मूंद के लाइव लोकेशन लगा के उस जो है प्लॉट पे, उस जो है मुश्किल पे पहुंच सकते हैं। अब दोबारा आपको कभी भी जीवन में मैप देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब उस पर चर्चा करते हैं। चूँकि इससे गूगल अर्थ से मेनली हम लोग क्या किए? एक्यूरेसी चेक किए कि जो हमने मैप पे मेजर किया था और जो ओवरलैप करने पे हमको मिला, क्या वो दोनों डिस्टेंस सही था? डिस्टेंस सही था, मतलब ओके है, ठीक है। एक चीज़ और कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि M1 और M2 बीच का डिस्टेंस 210 फीट है। अगर ये मेरा आ गया एक्यूरेट, मतलब 100% वो मुश्किल सही है। अब इसको थोड़ा हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बैक आएंगे, मेजर पे क्लिक करेंगे और ये पॉइंट था मेरा फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जैसा कि दोस्तों ये था स्कूल के पास, ये देखिए दोस्तों 214 और यहाँ पे कितना है? 210। मतलब ये मुश्किल 110% सही है। 100% नहीं दोस्तों, ये मुश्किल 110% सही है। और इस चीज़ को आप ग्राउंड पे जाके मेजर कीजिएगा, इतना ही आएगा। और ये रियलिटी है, हम लोग जब गए थे यहाँ पे तो एकदम इतना, जो मैंने लिखा है ना 535 फीट, तो मेरा 535 समथिंग आया था, एकदम पूरी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो ही सिर्फ बनाया गया है, ये रियलिटी भी है कि वो एक्यूरेसी हम लोग को मिली थी। एक सेकंड हम आपको वो फोटो दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यही ट्रांजेक्शन था T1, ये देखिए T1 RT 233 मेरा है। देखिए मैप डिस्टेंस 335 था, ETS 330, मैप डिस्टेंस 545, ETS 540, मैप 215 और ETS 215, एकदम एक्यूरेट डिटेल आया था मेरा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाया गया है, ये रियलिटी है। जब आप उस पर कीजिएगा तो आपको ये फील्ड पे महसूस होगा कि आपने जो कार्य मैप पे किया, रूम पे किया, उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अगर मैप पे 2 घंटा रूम में मेहनत कर लेते हैं तो आपको ग्राउंड पे बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मैप पे मेहनत नहीं किया तो पूरे ग्राउंड पे आप दिन भर ढूंढते रह जाइएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको लास्ट में निराशा हाथ लगेगी। तो ये जो है टेक्निक, इसका यही फ़ायदा है कि अगर आपने मैप पे रूम पे काम कर लिया, ठीक है, मैप पे रूम पे, चूँकि देखिए मैं वीडियो बनाया हूँ 10 मिनट में हो गया है और ये काम मैंने कर रखा है, इसलिए मैंने आसानी से खोज लिया। आपको हो सकता है थोड़ा समय लगे, बहुत जगह पे आपको समस्या भी होगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको किसी भी तरह की कहीं पर भी समस्या होती है तो आप तुरंत जो है मैसेज कर सकते हैं। आपको हम पूरी जो है कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो भी समस्या आएगी आगे उस पर हम वीडियो और अच्छे से बनाएंगे। चूँकि अब इसका लास्ट काम बाकी रह गया है कि गूगल मैप पे हमको डाटा कैसे सेव करना है। तो चलिए अब उस पर हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ से तो हम लोग पहचान चुके हैं, क्या पहचाने हैं
कि हमारा जो है एक मुश्किल ये है, ये कॉर्नर, और एक हमारा कहाँ पे है, ये स्कूल का कॉर्नर। ये दो चीज़ तो हमको जानकारी हो चुकी है, इसकी एक्यूरेसी भी हम लोग मेजर कर चुके हैं। अब आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, गूगल मैप पे। ठीक है, गूगल मैप पे आ जाएंगे तो गूगल मैप पे आ जाएंगे, कहाँ पे ये था, देखिए चूँकि दोस्तों हमने डाटा सेव कर रखा है पहले से, तो ये आसानी से आपको दिख रहा है। लेकिन आपको जब सेव करना होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे नीचे आ जाइएगा न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब मान लीजिए आप काम कर रहे हैं मथुरापुर का, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, मुश्किल है तो लिख देंगे मुश्किल मथुरापुर। अब जितना मुश्किल का काम करेंगे हम लोग मथुरापुर इसी लिस्ट में डालेंगे। ठीक है, सेव हो गया। यहाँ से आ जाएंगे, क्या करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और चूज ऑन मैप पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यही था ना, यही पॉइंट था ना, एकदम पूरा जूम करके पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, जिससे कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप टू पिन, और यहाँ पे हम लोग सारा डिटेल लिखेंगे। कौन मुश्किल था, तो T1M2। ठीक है इसका एसएस प्लॉट क्या था, तो एसएस प्लॉट हम लोग मैप से देख लेंगे। एक 1174 था, एक 325 था, एक 359 था, मानते हैं। फिर इसका आरएस प्लॉट क्या था वो डिटेल भी लिख लेंगे। एक मान लीजिए कि 34 रहा होगा, एक 345 रहा होगा, एक 356 रहा होगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे, मैप डिस्टेंस कितना था, तो मैप डिस्टेंस मेरा 535 फीट था। और ईटीएस डिस्टेंस आप जो है लिख के डैश लगा के छोड़ दीजिएगा। ये कब लिखिएगा, जब आप ईटीएस से मेजरमेंट कीजिएगा तभी लिखिएगा, और इसको सेव कर लेना है। अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है जब आप जाइएगा जिस दिन मुश्किल का कार्य करने, आपको न तो मैप खोलना होगा, न तो गुनिया चलाना होगा, न तो नक्शा के लेकर आपको इधर उधर भागना होगा। आपको करना सिर्फ ये होगा, ये डाटा हो गया है सेव। या तो आप डायरेक्ट मैप पे जाके इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे सेव आइकन पे क्लिक कीजिएगा और इसमें आप जाइएगा। देखिए यहाँ पे योर लिस्ट में आपका जो लिस्ट बना था वो आ जाएगा। चूँकि अभी हमने इसमें एक मुश्किल का कार्य किया है तो एक ही दिखा रहा है, और इस मौजा में 5 ट्रांजैक्शन है, तो कम से कम 10 मुश्किल सेट होगा। तो आप लोग उस हिसाब से अपना जो है कार्य कीजिएगा। पूरे प्रोसेस में हमको लगता है अगर एक मौजा का कार्य कीजिएगा तो 2 से 3 घंटे में 5-6 मुश्किल ट्रांजैक्शन का आप कार्य कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, ध्यान से कीजिएगा, एक्यूरेसी के साथ कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, शुरू में दिक्कत भी हो सकता है। कोई भी समस्या हो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आइएगा और इस पर क्लिक कीजिएगा, ये आपको लेके चल जाएगा कहाँ, जहाँ सेव है। यहाँ पे डाटा देखिए नीचे दिख रहा है कि क्या डाटा है, एसएस प्लॉट कितना है, आरएस प्लॉट कितना है, मैप कितना है, ईटीएस डिस्टेंस। आप जब इसमें एडिट करना होगा, जब आप कार्य कीजिएगा तो एडिट नोट पे क्लिक करके इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद भविष्य में आपसे कभी भी अगर कोई अधिकारी आते हैं, कोई मान लीजिए पदाधिकारी आते हैं, आपसे पूछ देंगे कि चलो हमको मुश्किल घुमाओ। जनरली होता यही है कि कभी भी कोई अधिकारी आपके जांच में आएंगे तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यही पूछेंगे कि बाबू तुम हमको जो है मौजा के मुश्किल पे ले चलो। ठीक है, तो उसी से वो पहचान लेते हैं कि आप कितना अच्छा कार्य करते हैं, कितना ग्राउंड में रहते हैं और कितना नहीं रहते हैं। तो अगर आप ये सब कार्य किए रहेंगे तो आप आसानी से अपना मोबाइल का लाइव लोकेशन ऑन करेंगे और उनको मुश्किल तक छोड़ाएंगे, और साथ ही साथ उसकी जो एक्यूरेसी भी है मेंटेन रहेगी। अब चूँकि मान लीजिए यहाँ पे जाना है तो डायरेक्शन लगा के लाइव लोकेशन से आप जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम हैं, यहाँ से पूरा रास्ता बता रहा है कि कैसे कैसे जाना है। तो ये चीज़ तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इतने समझदार हैं कि खुद जा सकते हैं। तो यही मेन वीडियो था। जैसे कि देखिए हम इसका दिखाते हैं, मैंने कार्य किया है मथुरापुर मुश्किल। देखिए 5 ट्रांजैक्शन था मेरा, तो 5 ट्रांजैक्शन का देखिए 10 मुश्किल का देखिए हम कैसे डाटा लिखे एकदम प्रॉपर वे में। जब ट्रांजैक्शन हो गया तो जब कंपनी वाले डाटा मांगते थे तो हमारे दोस्त लोग जो थे, जो दिन रात मैप पे कार्य किए थे, बहुत मेहनत किए, लेकिन उन लोग को जब डाटा मांगा गया तो फिर से गए मैप खोले, 2 दिन 3 दिन परेशान रहे डाटा खोजने में। हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमको उन्होंने फ़ोन किया कि भाई डाटा देना है, हमने खोला मैप और धराधर 5 मिनट में सारा डाटा दे दिया। तो ये होता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज, कि आप उसका कितना बेहतर यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही थी वीडियो मेनली, और हम कोशिश करेंगे कि आपका इससे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को मदद पहुँचे, और आपके जो भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी।
इस ओवरलैप मैप से आप कैसे आगे किश्तवाड़ कीजिएगा, आबादी काटिएगा, इस पर भी हम लोग बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। अभी तो ट्रांजैक्शन और मुश्किल का कर दिए, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन और मुश्किल का कार्य कर लीजिएगा तो आपको मैप पर कार्य करना होता है। देखिए ये मेरा मैप है जो मैंने सबमिट किया है। इस तरह से आपको ट्रांजैक्शन का कार्य करना होता है, मैप पे बनाना होता है, मुश्किल दिखाना होता है, साथ ही साथ मैप पे जो है आपको आबादी काटना होता है। अब देखिए आबादी कैसे कटाता है। देखिए ये मैप है, इसमें मैंने लाल कलम से आबादी काटा है। तो धीरे धीरे आने वाले समय में इन सब टॉपिक पर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आपका कोई भी समस्या होगा तो आप इस पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ के पूछ सकते हैं, और साथ ही कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट में तो हम बहुत ज़्यादा समय रहता नहीं है, लेकिन हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। जब भी शाम को आएंगे आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की मदद मिल सके। धन्यवाद।